बीजापुर के पर्यटक स्थलों की हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम घूमेंगे बीजापुर के महलों में। गगन महल, आनंद महल, 7 मंजिल और मेहतर महल। दोस्तों, जो इमारत हम अब देखने वाले हैं वो आदिल शाही और बीजापुर के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये वही जगह है जहां आखिरी आदिल शाह यानी सिकंदर आदिल शाह ने हुकूमत सौंपी थी औरंगजेब को, औरंगजेब के फतेह के बाद। इमारत का नाम है गगन महल। गगन महल बना था 1561 की साल में, जब अली आदिल शाह प्रथम का काल था, लेकिन ये सबसे ज्यादा चांद बीबी की हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप इसे बाहर से देखते हो तो आपको एक बड़ी सी कमान नजर आएगी। कमान बड़ी तो है, लेकिन कमान में कुछ खामियां हैं। मैं एक एक करके आपको इन खामियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको 3 कमान दिखेगी। बीच की कमान एकदम बड़ी है और अगल बगल में 2 छोटी कमान है, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तीनों कमान की चोटी तो एक लेवल पे है, लेकिन जहां से शुरू होती है वो लेवल अलग अलग है। अगल बगल की कमान ऊपर से शुरू होती है, बीच की कमान नीचे से शुरू होती है। इस कारण से तीनों कमान साथ मिलके थोड़ा अजीब लगता है। यही डिजाइन सुधारी गई है जब आनंद महल बना। अगर हमें वहां शूट करने मिलेगा, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात, जब सुल्तान ने आर्किटेक्ट को कहा होगा कि ये दरबार है और मुझे दरबार के आगे कमान चाहिए, तब आर्किटेक्ट ने दरबार के आगे कमान तो बनाई, लेकिन कमान उतनी ही चौड़ी है जितना कि दरबार है, यानी 60 फीट। जब आप बैठते हो तब आप केवल सीधा तो नहीं देखते, वी शेप में देखते हो, और जब आप वी शेप में देखते हो तब कमान के 2 खंभे आपको बीच में आएंगे। तीसरी बात, गगन महल 2 मंजिली का है। अब अगर आप नीचे बैठे हो दरबार में, तब तो आपको सामने जनता दिख जाएगी, लेकिन अगर आप ऊपर बैठे हो तो सीधी आपको कमान बीच में आएगी, यानी आपको आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। कमान के ऊपर स्टको में जो नक्काशी काम की गई है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। डिजाइन को आप गौर से देखो तो आपको 2-3 जानवर दिखेंगे, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ मछली की बात करने वाला हूं। एक एक मछली दोनों तरफ बनाई गई है। डॉक्टर अब्दुल गानी इमारत वाले ने बीजापुर की इमारतों पे डिजाइन में जहां जहां मछली का इस्तेमाल हुआ है, उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा है। वो कहते हैं कि मछली पतली है, लंबी है, यानी कि ये मुरल मछली होगी जो पासी की नदियों में पाई जाती है। इस्लाम में हम जानते हैं कि अगर कोई चीज जीवित है तो उसकी छवि कोई नहीं बनाएगा। तो फिर यहां हम जानवर कैसे देख रहे हैं? उसका कारण ये है कि ये एक महल है, एक दरबार है, यानी लोगों के लिए बनाई हुई चीज है, और ये एक सेक्युलर जगह है। अगर ये मस्जिद होती तो आपको ये छवि देखने नहीं मिलती। वैसे ये 2 मछलियां हैं, एक को मूंछ है, एक को मूंछ नहीं है। तो क्या ये दिखाने के लिए है कि एक नर है और एक मादा? अब पूरी डिजाइन को गौर से देखिए। इसी तरह की डिजाइन आपको गोल गुंबज पे भी दिखेगी। क्योंकि गगन महल गोल गुंबज के पहले बना है, इसलिए कह सकते हैं ये डिजाइन गोल गुंबज की डिजाइन की प्रेरणा थी।
जो आगे के 3 कमान है वो पीछे की इमारत के साथ जुड़े हुए थे। बीच में जोड़ने के लिए और कमान हुआ करते थे, लेकिन अब तो बचे नहीं है, केवल अवशेष आपको दिखेंगे। यहां से 7-8 किलोमीटर के अंतर पर तोरवी गांव है, वहां संगीत महल है। संगीत महल गगन महल की हूबहू नकल है। वहां भी आगे कमान है और पीछे इमारत, लेकिन वहां की कमान पीछे की इमारत के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि गगन महल कैसा दिखता होगा, तो आपको संगीत महल जरूर जाना चाहिए। जब गगन महल बना तब अपने जमाने की ये बहुत ऊंची इमारत हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम भी पड़ा गगन महल, यानी गगन को चूमने वाला महल। अब तो इसकी छत टूट चुकी है, इसलिए न चाहते हुए भी इसके नाम का एक अलग अर्थ निकलता है, वो महल जहां से गगन दिखता है। दरबार के दोनों तरफ कमरे हुआ करते थे जहां लोग ठहर सकते थे। झरोखे भी थे, छोटी छेद वाले, जहां से महिलाएं ऊपर से देख सकती थी कि नीचे क्या हो रहा है। पीछे की जो दीवार है वो इतनी मोटी है कि उसके अंदर से सीढ़ियां बनाई हुई है ऊपर जाने के लिए, लेकिन अब ऊपर जाने का रास्ता बंद है, इसलिए आपको ऊपर से नजारा नहीं दिखा पाऊंगा। यहां लकड़े का भी विस्तृत रूप से इस्तेमाल हुआ था, जिसके ऊपर बहुत सुंदर नक्काशी काम किया गया था। लेकिन जैसे जैसे शासन आते गए, सारा लकड़ा अपने साथ लेके गए। बस मुझे ये जान के तसल्ली होती है कि हमारे बीच आज भी ऐसे कलाकार हैं जो ये सुंदर नक्काशी काम की कला को भूले नहीं है। आज भी गगन महल में ऐसे उनकी छाप छोड़ के जाते हैं। गगन महल के बगल में ही आनंद महल है। वैसे ये पर्यटकों के लिए जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके सामने ही है, मैंने सोचा आपकी मुलाकात इसके साथ भी करवा ही लेता हूं। अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक इस महल का अलग अलग उपयोग हुआ है। पहले ये असिस्टेंट कलेक्टर का घर हुआ करता था, फिर जज का, फिर एक जिमखाना, फिर इग्नू का ऑफिस। आखिर मैंने पढ़ा कि यहाँ पर एक टूरिज्म इंटरप्रिटेशन सेंटर आने वाला था। इसे बनाया था 1589 में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। जब वो अहमदनगर सल्तनत के एक निजाम पे फतेह पाकर लौट रहे थे, तब वो यहीं आए थे। वो दिन आनंद महल के सबसे अच्छे दिन थे। उन दिनों पूरे बीजापुर को सजाया गया था। बीच का जो हॉल है, वहां नाच गाने का कार्यक्रम हुआ करता था। शायद इसी कारण से इसे आनंद महल कहते हैं। इसका अगर आप बाहर का हिस्सा देखते हो तो बहुत गगन महल से मिलता है, क्योंकि वो गगन महल से ही प्रेरित है। कई लोग गगन महल और आनंद महल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेट पे आप आनंद महल ढूंढोगे तो आपको गगन महल के फोटो मिलेंगे। कमाने के ऊपर एक छज्जा भी हुआ करता था जो सजाया हुआ था, लेकिन वो लकड़ी का बना था, इसलिए समय की मार
वो सह नहीं पाया है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि आनंद महल में एक तहखाना है जो गगन महल में नहीं है। गगन महल से 200 मीटर आगे चल के 7 मंजिल है। देख के आपको थोड़ी निराशा होगी क्योंकि इमारत जीर्ण अवस्था में है, इसलिए आप अंदर तक जा नहीं सकते। अंदर जाके मुझे आपको उसकी पानी की व्यवस्था और अंदर के पेंटिंग्स के बारे में बताना था, लेकिन अब बाहर खड़े रह गई आपसे बातें करनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान से गिनते हो तो आपको 5 मंजिल नजर आएगी जो 57 फीट तक ऊपर जाती है। लेकिन 5वीं जो मंजिल है वहां पर एक सीढ़ी है जो ऊपर तक जाती है, लेकिन ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन पता चलता है कि कभी ना कभी ऊपर और मंजिल रही होगी। सात मंजिल को भले एक महल कहते हैं, लेकिन उसके अंदर के कमरे बहुत छोटे हैं, यानी एक महल जैसा अंदर से तो नहीं लगता। इससे पता चलता है कि एक जमाने में ये कोई बड़ा परिसर का हिस्सा रहा होगा। भले हम 7 मंजिल को अंदर से नहीं देख सकते, उसके ठीक सामने जल मंदिर है। वो दूसरा एक स्थापत्य है जो हम बखूबी देख पाएंगे। कई सालों तक ये मिट्टी के नीचे दबा रहा होगा। अब जो हम देख रहे हैं वो जीर्णोद्धार का नतीजा है, लेकिन ये 7 मंजिल के बाहर क्या कर रहा है वो आज तक किसी को पता नहीं चला। क्या एक फवारा है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर से कोई पाइप तो नहीं निकल रहे हैं। क्या ये नहाने के लिए इस्तेमाल होता था? वो भी नहीं, क्योंकि उसकी जो दीवार दरवाजे हैं वो बहुत छोटे हैं। एक मनुष्य उसके अंदर से जा नहीं सकता। हो सकता है ये कोई बड़ी पानी की व्यवस्था का हिस्सा रहा होगा, या फिर किसी बड़े बाग में एक शोपीस। सात मंजिल से 700 मीटर की दूरी पे मेहतर महल है। ये वैसे एक मस्जिद है जिसका दरवाजा एक महल के दरवाजे जैसा लगता है। यहां हम एक पूरा एपिसोड शूट करने वाले थे, लेकिन बिजली गिरने के कारण इसे जोखिमी घोषित किया गया है और पर्यटकों के लिए बंद है। आपको कहने के लिए तो बहुत कुछ था मेरे पास, लेकिन अफसोस वो सारी बातें स्क्रिप्ट के पन्नों में ही रह जाएगी। एपिसोड में दी हुई जानकारी ली गई है हेनरी कजिन्स की बीजापुर पे लिखी गई किताब में से। अगर पसंद आई है तो हमारी चैनल पे बीजापुर के दूसरे एपिसोड्स भी आप देख लीजिए, वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।